ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। 44 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। आत्मा तु सततं प्राप्तः आत्मा तु सततं प्राप्तः अप्यप्राप्तवद विद्यया अप्यप्राप्तवद विद्यया तन्नासे प्राप्तवद भाति अन्नाशे प्राप्तवद भाति स्वकण्ठाभरणं यथा स्वकण्ठाभरणं यथा। श्लोक नंबर 41 के साथ ही आत्म बोध का जो मुख्य शिक्षा है, इसमें ये स्थापित किया गया कि हमको ज्ञान योग्यता प्राप्त करना है, धार्मिक जीवन जी के, जिसको कर्मयोग बोलते हैं। और ये जो ज्ञान योग्यता हम प्राप्त करेंगे, कर्म योग वाला जीवन जिएंगे, धार्मिक जीवन जिएंगे, ये ज्यादा समय लेता है। ज्ञान योग से भी ज्यादा समय ये लेता है। और एक बार ज्ञान योग्यता प्राप्ति हो गई तो वहीं पर नहीं रुकना है, एक व्यक्ति को आगे ज्ञान में आना है, क्योंकि एकमात्र ज्ञान ही साधन है मुक्ति प्राप्त करने का। इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य जी ने ज्ञान के प्रक्रिया के बारे में भी हमको बताया। ज्ञान की प्रक्रिया में श्रवण, मनन और निधिध्यासन, और उसके बाद उन्होंने निधिध्यासन का तरीका भी बताया, श्लोक नंबर 32 से लेकर 41 तक। और अब यहाँ पर ज्ञान का परिणाम क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका लाभ प्राप्त क्या होगा, ये सभी साधना का, शुरू का जो साधना है कर्म योग, बाद का जो साधना है ज्ञान योग, हम इसको सफलता पूर्वक पूरा करेंगे तो हमको पर्सनल बेनिफिट क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर निजी लाभ क्या प्राप्त होगा, संक्षेप में ज्ञान का फल क्या है। और शंकराचार्य जी यहाँ पर ज्ञान फल के बारे में बात करना चाहते हैं, जीवन मुक्ति के बारे में भी और विदेह मुक्ति के बारे में भी, दोनों ज्ञान फल है। और तुरंत का लाभ जो हमको ज्ञान का प्राप्त होता है वो ये होता है कि अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। सीधा सीधा तुरंत का लाभ ज्ञान का क्या है, देखिए ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान में ही नहीं होता है, यहाँ पर दूसरे ज्ञान में भी क्या है कि तुरंत वो हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तुरंत का रिजल्ट क्या है, अज्ञान की निवृत्ति। जो हमको ज्ञान नहीं था वो ज्ञान हो जाएगा। जब यहाँ प्रकाश आता है तो अंधकार जाता है। बाकी सारा जो लाभ हमको प्राप्त होगा वो मुख्य नहीं होगा, अमुख्य होगा। और ये अमुख्य लाभ क्या है, जब किसी कमरे में अंधेरा है तो वहां पर हम कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते। जब उजाला ही होता है तो हमको इतनी दिक्कत होती है, कहाँ क्या है क्या नहीं है। यहाँ तो अंधेरे वाले कमरे में कुछ हमको समझ में नहीं आएगा, क्या चीज कहाँ है, कहाँ पाँव रखना चाहिए, कहाँ चेयर है, ये हमको नहीं पता। तो ये जो हम यहाँ पर पीड़ा प्राप्त करते हैं, यहाँ पर हमको संघर्ष करना पड़ता है, ये परिणाम है अंधेरे का।
तो जब हम यहाँ पर कमरे में प्रकाश ले आते हैं तो तुरंत का लाभ हमको ये प्राप्त होता है कि अंधेरा दूर हो जाता है। लेकिन अमुख्य दूसरे दूसरे जो लाभ प्राप्त होते हैं वो ये है कि हम यहाँ पर बिना चोट खाए व्यवहार करते हैं। हमको कोई चोट नहीं लगता, हमको कोई पीड़ा नहीं होती, जीवन में हम परेशान नहीं होते, कोई समस्या नहीं आती। ये सब अमुख्य लाभ है जो हमको प्राप्त होगा। मुख्य क्या है? हम आत्मा है, समझ गए, अज्ञान दूर हो गया। तो ये लाभ प्राप्त होता है, कमरे का अंधेरा दूर हो गया, प्रकाश कर दिया। साक्षात लाभ जो है वो अंधेरा दूर हो जाएगा। और परंपरा लाभ ये है कि हम यहाँ पर व्यवहार करेंगे बिना अपने आप को पीड़ा पहुंचाए, बिना अपने आप को चोट लगाए। और यही सिद्धांत यहाँ पर हमको लागू करना पड़ेगा। हमारे अंदर का जो अंधेरा है वो क्या है? अज्ञान है। जीव जगत, उसका संबंध क्या है, ये पूरी तरह से हमारे अंदर प्रकाशित नहीं हुआ है। इसलिए हम हर क्षण यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से चोट खा जाते हैं, हमको पीड़ा होता है। हमारे परिवार के सदस्य कुछ न कुछ बोल के, कुछ न कुछ करके हमको पीड़ा पहुंचाते हैं। समाज हमको पीड़ा पहुंचाता है, सरकार हमको पीड़ा पहुंचाती है। यहाँ पर हम समाचार देखते हैं टीवी में, इंटरनेट पर, कुछ न कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो हमारे अनुकूल नहीं है, मन के अनुकूल नहीं है, वो हमको पीड़ा पहुंचाती है। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा जीवन हमारा अंधेरे में बीत रहा है, पता ही नहीं कि क्या क्या है, संबंध ही नहीं पता कि किसका क्या संबंध है। और अगर हम इतने अंधेरे में रहकर कोई भी व्यवहार करेंगे, पता ही नहीं कौन सा चीज कहाँ है, तो जाहिर सी बात है ना कि वो हमको पीड़ा पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं हमको चोट लगेगा। तो ये बुद्धिमान लोग क्या हैं, वो क्या करते हैं, उनको कमरे के बाहर ना कुछ बोर्ड, स्विच बोर्ड वगैरह लगा देते हैं। बाथरूम का लाइट क्या होता है, बाथरूम में, बाथरूम के बाहर लाइट लगाते हैं ताकि अंदर जाने से पहले ना आराम से लाइट जलाया जा सके, ताकि हम अंदर जाएं तो आराम से जाएं, कोई समस्या नहीं। उसी तरीके से हमने यहाँ क्या किया है, हमने पूरी दुनिया में यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ व्यवहार कर रहे हैं अपने आप को प्रकाशित किए बिना। अंदर पूरा अंधेरा है और इस अंधेरे के साथ हम इस दुनिया में व्यवहार कर रहे हैं। और क्या अंधेरा है? वो अज्ञान का अंधेरा है। शास्त्र बोलते हैं, संसार को क्या बोलते हैं? अंधम तमः। ऐसी दुनिया जहां गुप्त अंधकार है। कम से कम कमरे में जाने से पहले क्यों नहीं हम स्विच बोर्ड ढूंढ लेते हैं, कहाँ लाइट है, कहाँ स्विच है, लाइट जला लीजिए। अंदर गए बाथरूम में, वहां पर हमको टूथपेस्ट चाहिए था, पता चला शेविंग क्रीम ले लिया और हम ब्रश किए जा रहे, बाद क्या बात है, शेविंग क्रीम लग रहा है। तो अंदर ढूंढने के बदले सबसे अच्छा काम क्या है, कहाँ ढूंढना चाहिए? हमको स्विच बोर्ड ढूंढना चाहिए बाहर। उसके बाद सारा व्यवहार करें, अंदर जाकर ब्रश लें, पेस्ट लें, जो भी लेना है। उसी तरीके से एक बार हम अपने जीवन को प्रकाशित कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, जीवन क्या हो जाता है? तमसो मा ज्योतिर्गमय। देखिए, इसलिए हमारी संस्कृति में भी ना पहला काम क्या किया जाता है, सुबह उठने के बाद दीपक जलाया जाता है। आज भी बहुत सारे घरों में ये प्रथा चल रही है। स्नान करने से पहले उस घर की जो महिला होती है वो अपना हाथ पांव धोती है और पहला काम वो क्या करती है, भगवान के सामने जाकर दीपक जलाती है। ये क्या बताता है कि हे भगवान, मेरा भी जीवन ऐसा ही प्रकाशित हो, ताकि मैं यहाँ पूरे दिन जो व्यवहार करूँ ना वो ज्ञान के साथ करूँ।
प्रकाशित होकर करूं, ताकि मैं अपने आप को चोट न पहुंचाऊं। इसलिए देखिए, वेदांत के अनुसार हमारी जितनी भी समस्या यहाँ पर जीवन में है, वो इस अंधेरे की वजह से है। और वो अंधेरा क्या है? हमको जीव जगत और ईश्वर का ज्ञान नहीं है, वो ढका हुआ है। जीव जगत ईश्वर अज्ञानवशात व्यवहार यहां समस्या देता है। तो तुरंत का लाभ ज्ञान का ये है कि अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, और बाद का लाभ ये है कि जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जीवन मुक्ति का क्या? हमको यहाँ स्वतंत्रता प्राप्त हो जाता है सभी दुर्घटना से। व्यवहार में जितना भी दुर्घटना होता है ना, उससे स्वतंत्रता प्राप्त हो जाता है, और जो अंधेरे के कारण हो रहा है। तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति ये बाद का लाभ है, और इसी के बारे में शंकराचार्य जी इन सब श्लोकों में बात कर रहे हैं, लाभ के बारे में, जो 42 नंबर श्लोक से शुरू हुआ। हम पिछले क्लास में 44 नंबर श्लोक देख रहे थे। बहुत सुंदर श्लोक है। आप देखिए श्लोक में, आत्मा तु सततम प्राप्त है। आत्मा हमेशा से हमको प्राप्त है। आत्मा तु सततम प्राप्त है, पहले से ही प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रकृति है। जो चीज हम स्वयं हैं वो हमसे अलग कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज अलग होगी तभी तो प्राप्त करने की बात आएगी। कोई चीज अलग ही नहीं है, हम ही है वो, तो प्राप्त करने की बात कहां आती है? अविद्या के कारण हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हमको आत्मा प्राप्त नहीं है, इसको प्राप्त करना है। दूसरी बात है कि कोई चीज प्राप्त कब होगी? जब वो हमारे पास थी और गायब हो गई, या फिर कोई नई चीज जो नहीं थी हमारे पास आ गई। आत्मा में दोनों नहीं हो सकता। क्यों? आत्मा सततम हमारे पास है। यहां तक कि गहरी निद्रा में भी कोई है जो जागता है, और वो आप है। आत्मा सदैव जागता रहता है। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तब भी आत्मा जागता है, कभी गायब नहीं होता। इसके साथ साथ आत्मा क्या है? कभी जन्म नहीं लेता। आत्मा सदैव से था, कभी उत्पन्न नहीं होता। जो चीज पैदा होगी उसका नाश अवश्य होगा। भगवान गीता में भी बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है वो अवश्य मरेगा, और जिसकी मृत्यु हुई है वो अवश्य जन्मेगा। अब बोलो, आत्मा में जन्म मरण दोनों नहीं है, फिर प्राप्त करने की बात कहाँ आएगी? वो तो पहले से है, कोई जन्म नहीं हुआ और जाएगा भी नहीं। लेकिन यहाँ ट्रेजेडी क्या है, त्रासदी क्या है कि हमको लगता है कि अप्राप्त वद, ऐसा लगता है कि ये प्राप्त नहीं है, कहीं दूर है, कहीं हमको यात्रा करना पड़ेगा, तीर्थ यात्री है हम, यहाँ पर एक कहीं जाना पड़ेगा हमको आत्मा को प्राप्त करने के लिए। ऐसा लगता है कहीं दूर है वो। और क्यों लगता है ऐसा? अविद्या, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। तन्ना से ज्ञाने न अविद्याना से, उसे क्या होता है? प्राप्त वद भाति। ऐसा लगता है आत्मा प्राप्त हो गया। स्वप्न का व्यक्ति अपने जगे हुए स्वरूप को प्राप्त कर लिया। जब निद्रा खत्म हो जाती है, हम स्वप्न में होते हैं, वो जग जाता है, तो उसको लगता है, एक स्वप्न के व्यक्ति को क्या लगता है कि वो अपने जगे हुए स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। लेकिन ऐसा कोई प्राप्त करने जैसा चीज नहीं है एक जगे हुए व्यक्ति के लिए। एक स्वप्न का व्यक्ति जागे हुए व्यक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। ये तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्राप्त कर लिया। क्यों?
क्योंकि स्वप्न वाला व्यक्ति और जगा व्यक्ति एक ही तो है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए स्वप्न का व्यक्ति जागे हुए व्यक्ति को प्राप्त करेगा, ये प्रश्न ही नहीं उठता। ये जो स्वप्न वाला व्यक्ति है, प्रतीत होता है उसको कि प्राप्त हो गया, क्योंकि वो जान जाता है कि वो एक जागा हुआ आनंदमय सत्ता है यहाँ पर, और वो ना झूठ मूठ का वो स्वप्न में यहाँ पर पीड़ा प्राप्त कर रहा था, भयानक स्वप्न देख रहा था, भयभीत हो रहा था, डर रहा था। वो प्राप्त वद, ऐसा लगता है कि प्राप्त हो गया। और इसको बताने के लिए शंकराचार्य जी यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं? स्वकंठाभरणम यथा, आभरण की तरह। आभरण यानी गहना, ऑर्नामेंट, गले का हार है। स्वकंठा, अपने कंठ का जो हार है, नेकलेस है। वो कभी कभी क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे घूम के पीछे की तरफ चला जाता है और हम ढूंढने लगते हैं कहाँ गया। ऐसा हमको कभी कभी बहुत जीवन में अनुभव भी हुआ होगा कि हम अपने शरीर में कोई चीज रखे हुए हैं और उसको इधर उधर ढूंढ रहे हैं। यह अनुभव हमको हुआ है, सभी लोगों को हुआ है। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी किताब में, अपने अंग्रेजी के किताब में, वो याद रह गया। कुचूस ग्लासेस। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति अपना चश्मा अपने आंख में रखा है, उसको उसने ऐसा चश्मा को अपने सिर की तरफ रख दिया और वो सबसे पूछ रहा मेरा चश्मा कहाँ गया, मेरा चश्मा कहाँ गया, पूरा घर में ढूंढ रहा है। उसी तरीके से शंकराचार्य जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि ये गले की माला स्वकंठ आभरणम पीछे की तरफ चला गया, तो ऐसा लगता है वो गुम हो गया। क्यों? अज्ञान के कारण गुम हो गया और हमको प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमको ऐसा लगता है प्राप्त हो गया। कोई हानि किसके कारण है? यहाँ अज्ञान के कारण है। तो लाभ या प्राप्ति किससे होगा? ज्ञान से होगा। अज्ञान निमित्त नाश हमेशा ज्ञान निमित्त प्राप्ति, एकमात्र ज्ञान निमित्त प्राप्ति से ही जाएगा। आगे हम लोग श्लोक नंबर 45 पढ़ते हैं। थाणो पुरुषवद भ्रांत्या, स्थानो पुरुषवद भ्रान्त्या, कृता ब्रह्मणि जीवता, कृता ब्रह्मणि जीवता, जीवस्य तात्विके रूपे, जीवस्य तात्विके रूपे, तस्मिन् दृष्टे निवर्तते, अस्मिन् दृष्टे निवर्तते। देखिए, परमात्मा कोई नया ऐसा कोई सत्ता नहीं है जिसको शास्त्र पहली बार यहाँ पर उद्घाटित कर रहे हैं। परमात्मा अगर कोई नया सत्ता है जिसको शास्त्र पहली बार यहाँ आपको परिचय दे रहे, उद्घाटित कर रहे हैं, पहले से नहीं था, तो अनिवार्य रूप से उसको इस संसार का वस्तु होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा अनुभव है। हम जानते हैं कि जब भी कोई नई चीज यहाँ आती है, हम नई चीज जानते हैं, तो वो इस सृष्टि का कोई वस्तु है। हर एक नई चीज एक वस्तु है। अगर परमात्मा भी कोई नई चीज है तो वो भी क्या हो जाएगा? एक वस्तु हो जाएगा। और अगर परमात्मा एक वस्तु है तो क्या सारी समस्या आएगी? एक वस्तु के साथ जो सारी समस्या आती है ना, वो परमात्मा के साथ भी आएगी। परमात्मा देश से सीमित हो जाएगा, देश परिच्छेद, काल से सीमित हो जाएगा, काल परिच्छेद, वस्तु से सीमित हो जाएगा, ये सारी सीमा उसमें हो जाएगी।
तो मूल बात हमको यहाँ पहले समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा कोई नई सत्ता नहीं है। तो परमात्मा क्या है? नई सत्ता नहीं है तो वो और कुछ नहीं, जीवात्मा मैं ही हूं। मैं जीवात्मा एकमात्र, इसी को दूसरे नाम से बताया जा रहा है, परमात्मा नाम से। जीवात्मा और परमात्मा दो अलग अलग नाम हैं एक ही सत्ता के। इसलिए एक वेदांत का जो साधक है ना, वो कभी भी कोई नई चीज के लिए यहाँ पर प्रयत्न नहीं करता है कि कोई नई चीज आएगी, उसको ढूंढने का प्रयत्न नहीं करता है। तो प्राकृतिक रूप से ये प्रश्न आएगा कि अगर परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक है, एक ही सत्ता है, तो यहाँ पर दो नाम क्यों दिया गया है? बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। देखिए, शास्त्र बोलते हैं कि जब परमात्मा को नहीं हम समझते तो वही परमात्मा को गलती से जीवात्मा समझते हैं। जीवात्मा नाम है असमझ परमात्मा का, समझ परमात्मा परमात्मा है, लेकिन असमझ सत्ता परमात्मा का समझ नहीं है, तो वही असमझ सत्ता क्या हो जाता है? जीवात्मा हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर रस्सी है, दूर दूर रस्सी है, अंधेरा है, हम उसको सर्प समझ रहे हैं। तो रस्सी के प्रति हमारी जो गलत समझ है, उसके कारण सर्प वहां आ गया। सर्प कोई नया सत्ता नहीं आया, वो असमझ रस्सी है, असमझ जीवात्मा है, असमझ परमात्मा है। जब हम सही तरीके से समझ लेते हैं तो वही सर्प जो है वो अपना सर्पपना खो देता है, और जो चीज जहां थी वहां आ जाती। इसलिए क्या होता है, ज्ञान के बाद क्या होता है? कोई नई चीज हम यहाँ नहीं जानने वाले हैं, ना ही कोई नई चीज यहाँ हमको मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगी। बात सिर्फ इतनी है, जो अभी तक नकली पना हमने लगा रखा था, थोप रखा था, गलती जो कर रहे थे उसको छोड़ दो, उसको नष्ट कर देते। इसलिए ज्ञान फलम क्या है? गलती को छोड़ना है। जो गलती कर रहे छोड़ दो। और गलती क्या कर रहे हैं? जो हमने गलत पहचान बना रखी है उसको छोड़ना है। जिस तरीके से सर्पपना जो है वो गलत पहचान हमने रस्सी को दे दिया है, और जब ज्ञान होता है तो वही गलत पहचान जो है वो छूट जाता है। कोई नई सत्ता यहां पर हम खोजते नहीं, क्योंकि वही चीज तो हम पहले भी देख रहे थे। उसी तरीके से हमने अज्ञान के कारण अपने को गलत पहचान से सुशोभित कर लिया है। बहुत सारी पहचान दे दी है हमने अपने आप को। मैं एक सीमित मनुष्य हूं जिसने एक दिन जन्म लिया, मैं किसी का बेटा हूं, किसी की बेटी हूं, बाद में पति पत्नी, माता पिता, दादा दादी, अगर क्रम संख्या में देखें तो बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, दादा दादी, और उसके बाद और भी बहुत सारे पहचान आ जाते हैं, और बहुत सारे और लक्षण भी हम उसमें डाल देते हैं। ये सारी चीजें अगर हम एक गठरी बना लेना इन सब पहचान की, तो इस गठरी को क्या बोलेंगे? जीवात्मत्वम बोलेंगे। जीवात्मत्वम एक सिंगल वर्ड है, एक शब्द है, जो ये सारे गलत पहचान की गठरी को बोलेंगे। ये किसको दिया गया है? मुझे। और मेरा सही पहचान क्या है? मेरा सही पहचान क्या है? परमात्मा मेरा सही पहचान है। और जैसे जैसे हम वेदांत का अध्ययन करते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं और समझते हैं जैसा कि समझना चाहिए, तो परमात्मत्वम का जो पहचान है वो प्रकाशित होने लगता है।
स्पष्ट होने लगता है, हमको क्लैरिटी प्राप्त हो जाती है। परमात्मत्वम का जो पहचान है वो मेरे अंदर प्रकाशित हो जाता है। और जैसे जैसे ये परमात्मत्वम वाला सही पहचान प्रकाशित होता है, जीवात्मा वाला गलत पहचान मिटता जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान का फल क्या है? ये जो नकली पहचान जीवात्मत्वम का हमने बना रखा है वो खत्म हो जाएगा। संस्कृत में अगर बहुत आसान संस्कृत में हम बोले तो जीवात्मा भ्रांति निवृत्ति हो जाता है। जब हमारे आचार्य लोग संस्कृत में बड़े बड़े ग्रंथों की व्याख्या करते हैं, गीता की भी व्याख्या सुंदर व्याख्या की है शंकराचार्य जी ने, सुंदर भाष्य लिखा है। वो जब भाष्य लिखते हैं तो एक लाइन में लिख के छोड़ देंगे, ज्ञानेन अज्ञान जनित जीवात्मा भ्रांति निवृत्ति, खत्म। एक लाइन में व्याख्या करके छोड़ दिया, भाष्य लिख के छोड़ दिया। क्यों मालूम है? इसके गूढ़ अर्थ का विस्तार करके आत्मसात करने का कार्य शंकराचार्य जी हमारे ऊपर छोड़ते हैं। वो ये मान लेते हैं कि हम क्लास के बाद भी तो थोड़ा समय देकर इस पर मनन करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे। लेकिन समस्या क्या है? हमारे पास ना होमवर्क करने का टाइम ही नहीं है। इसलिए हमको आपको इतना सारा कुछ बताना पड़ता है, जबकि सचमुच में इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए श्लोक की तरफ देखिए, ब्रह्मणि जीवता भ्रांत्य कृता। ब्रह्मणि, ब्रह्म में, मेरे में, जो कि ब्रह्म है, जो कि परमात्मा है, जिसका अंतर्निहित प्रकृति जो है वो परमात्मा है। परमात्मा यानी देश काल वस्तु परिच्छेद उसकी सीमा में नहीं है। आकाश की सीमा से परे, काल की सीमा से परे, देश की सीमा से परे मैं इन सब से स्वतंत्र हूं। और मेरे में जिसका अंतर्निहित पहचान जो है ब्रह्म है, हमने क्या किया है? जीवता कृता, गलत और नकली पहचान दे दी है। गलत समझ या गलत पहचान का लबादा उड़ा दिया है जीवत्मत्वम का। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य जी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः। माया से अज्ञान में पड़कर एक मनुष्य स्वप्न और जागृत अवस्था में द्वैत देखता है, दो देखता है। किस तरीके से देखता है? कार्य कारण संबंध के माध्यम से। स्वामी, मैं स्वामी, कोई दास है, ऐसा दो देखता है। मैं शिष्य, वो आचार्य हैं, ऐसा देखता है। मैं पिता, वो पुत्र हैं, बहुत सारी पहचान, बहुत सारे द्वैत। ऐसा भ्रमित जीवात्मा सचमुच में क्या है? परमात्मा रूपी है। किंतु पहचान या संबंध इतने सारे इन सब चीजों के साथ ये द्वैत देखता है, दो देखता है। और इसी से सारी समस्या यहाँ पर द्वैतवाद से ही सारी समस्या शुरू होती है। जब तक ये द्वैत खत्म नहीं होगा हमारी समस्या का अंत नहीं होगा। हमने यहाँ पर सब पहचान दे दिया है, नियम दे दिया है, और यहाँ पर जितनी भी पहचान है ना उसके साथ कोई ना कोई समस्या है। इसलिए जीवता, नकली जीवत्वम का जो पहचान है, कृता, कृता यानी हमने उसको उड़ा दिया है, उसमें डाल दिया है। किसमें? ब्रह्म में, ब्रह्मणी। और ऐसी गलती हम क्यों करते हैं? भ्रांति, भ्रांति के कारण। भ्रांति है, कंफ्यूजन है, मोह है, अज्ञान है। यहां पर हम भ्रांति को क्या लेंगे?
अज्ञान। अज्ञान के कारण, उसके ऊपर अध्यारोपित करने के कारण। और देखिए यहां पर एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं शंकराचार्य जी। क्या दे रहे हैं? स्थाणौ पुरुष वध, पेड़ का ठूंठ। कई बार होता है ना, लोग पेड़ काट देते हैं और 5 या 5 फीट तक या 5, 5.5 फीट तक उसको छोड़ देते हैं काट के, पूरी तरह से नहीं काटते हैं, उसका ठूंठ रह जाता है, तो वो पेड़ है और पेड़ मरा नहीं है। उससे क्या होता है? उसमें डालियां आ जाती हैं, डाली उगाते हैं बगल में 2 डाल उगाए और उसमें पत्तियां भी उगाई। अब देखिए आदर्श स्थिति बन गई। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होगा ना, तो दूर से वो पेड़ कैसा लगेगा? कोई व्यक्ति खड़ा है, हाथ हिला रहा है। 2 जो वहां पर डाल है ना, ऐसा लगेगा ऐसे ऐसा हाथ हिला रहा है। और उसकी जो पत्तियां है वो जो हिल रही है, लगेगा ना वो उंगली हिल रही है। और जब हवा आएगा तो हवा के कारण पत्ता जब फरफराता है, लगेगा ऐसा उंगली हिल रहा है, फरफरा रहा है। और ये व्यक्ति जो है कोई भूत वाला पिक्चर देख के आ रहा होगा कहीं से, और भूत का पिक्चर देखेगा तो डरेगा ही, दूर से कोई ना कोई चीज दिखाई देगा। रास्ते में अकेला जा रहा है, कोई नहीं, और दूर से ऐसा पेड़ को देखा अंधेरे में, उसको लगा कोई चोर डकैत खड़ा है, भूत है। इसलिए पुरुषवत, वो उसको पुरुष समझ लेता है। यहाँ इस संदर्भ में क्या होगा? खाली पुरुष समझेगा तो अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है, डर रहा है ना, इसलिए दूर से उसको चोर समझेगा, चोर डकैत। अब वो उसको डराएगा। अब देखिए एक निर्दोष सीधा साधा पेड़ का ठूंठ, जिसमें डराने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन वही चीज क्या बन जाती है? हमारे लिए डर का एक बहुत भयानक स्रोत बन जाता है। उसी प्रकार से वेदांत यहाँ पर यह बोलता है कि मैं ही यहाँ पर ना डर का स्रोत बन गया हूं। अपने बारे में सही समझ नहीं है, दुनिया में जाकर बहुत काम हम करना चाह रहे हैं। अरे पहले अपने आप को तो समझो। हमारे प्रति अगर हमारी समझ नहीं होगी सही, तो दूसरी और भी चीजें जो है ना, उसके साथ व्यवहार हम गलत बनाएंगे। और यही गलत व्यवहार, और कुछ नहीं है। समस्या यहाँ पर ये नहीं है कि हमारे पास ये सामान नहीं है, हमारे पास एक व्यक्ति नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, ये समस्या नहीं है। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, बहुत क्षमता है हमारे पास। समझ गलत है। गलत समझ के कारण दूसरे चीजों के साथ भी हम जो संबंध है ना, वो गलत बना लेते हैं। अगर हमारी ये समझ सही होगी ना, यही जो हम है ना, वो स्रोत बन जाएंगे, आनंद का स्रोत बन जाएंगे। हमारी जितनी भी चिंताएं हैं, पीड़ा है, तनाव है, सब भाग जाएगा। अस्थायी काम करेंगे, पॉजिटिव रह के पीड़ा कुछ दिनों के लिए जाता है। बड़े हम सोचेंगे पॉजिटिव सोचो, कुछ दिनों के लिए जाएगा। पॉजिटिव सोचने से ज्यादा दिन तक नहीं जाएगा। हाँ, पता चला फिर दूसरा कोई चीज आ गया, तो जो भी पॉजिटिव आपने अपने अंदर भरा था, सब नेगेटिव हो गया। इसलिए बिना अज्ञान के निवृत्ति के ये नहीं जाने वाला। और देखिए ना, पूरा जीवन हम जो भी यहाँ पर कार्य करते हैं, वो किस कारण से करते हैं? वो सब असुरक्षा के कारण। हमको डर होता है, सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए कुछ न कुछ करते हैं प्राप्त करने के लिए। जब हम यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं असुरक्षा के कारण, और हमारा स्रोत क्या है? ये जो असुरक्षित मैं हूं ना, यही हमारे डिस्टर्बेंस का स्रोत है। और मैं कौन हूं? हमेशा से सुरक्षित वो परमात्मा में, हमेशा से सुरक्षित वो परमात्मा मैं हूं, लेकिन डर जाता हूं। एक निर्दोष, एक जिसमें क्षमता नहीं है डराने की, वो पेड़ का जो ठूंठ है, उससे भी डर जाता हूं। इसलिए स्थानौ पुरुषवत, ये जो नकली पहचान दिया गया है, ये पेड़ के ठूंठ को उसी प्रकार से
ये जो आनंद स्वरूप मैं हूं ना, उसको गलती से हमने सभी पीड़ा का स्रोत मान लिया है। तो हमको यहां क्या करना चाहिए? चोर को भगाइए। किस तरह से चोर को भगाएंगे? अरे चोर तो था ही नहीं। यहां पर चोर को आप कभी नहीं भगा सकते। क्यों? कोई संभावना ही नहीं चोर को भगाने का। अगर कोई यहां पर समाधान है तो एक ही तरीका है, प्रतीकात्मक तरीका है चोर को भगाने का। प्रतीकात्मक रूप से चोर को भगा रहे हैं। और वो कैसे है? ये समझ कि यहां पर कोई चोर नहीं है। तो इस बात को समझ लेना कि यहां पर कोई चोर नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे हमने चोर को भगा दिया। उसी प्रकार से यहां हम संसारी को कैसे भगाएंगे? ये जानकर कि यहां पर ना कोई संसारी है ही नहीं। ये तो सिर्फ गलत समझ है जो प्रतीत हो रहा है संसारी के रूप में। इसलिए यहां पर शंकराचार्य जी बोलते हैं तात्विके रूपे दृष्टि। जब ये जीवात्मा का हम सचमुच का प्रकृति समझ लेते हैं, जीवस्य तात्विके रूपे दृष्टि। तात्विक रूपे दृष्टि यानी जो रियल नेचर है, जो हमारी सचमुच की पहचान और प्रकृति है। क्या है हमारा प्रकृति? क्या है हमारा स्वरूप? परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, असंसारी स्वरूप है। तस्मिन, तस्मिन यानी उस परमात्मा वाला स्वरूप को, जीवस्य तस्मिन तात्विके रूपे, तस्मिन बोल रहे हैं ब्रह्म स्वरूप को। तो क्या होता है? इससे क्या होगा जब हम वो समझ लेंगे? तो ये जो गलत, जो नकली जीवत्व हम अपने ऊपर उड़ा है ना, जो कि था ही नहीं कभी, जो कि है ही नहीं कभी, और जो कभी होगा भी नहीं, ना है, न था, न होगा। ये जो गलत जीवात्मा वाला लबादा हमने ओढ़ लिया अपने ऊपर, उसको हम भगा देंगे चोर की तरह। यहां पर कोई जीवात्मा नहीं है हमको भगाने के लिए। तस्मिन दृष्टे निवर्तते। तो ये दूसरा लाभ है ज्ञान का। वो क्या है? जीवात्मा भ्रांति निवृत्ति। और ये कोई सीधा सीधा लाभ नहीं है, ये अप्रत्यक्ष लाभ है। सीधा लाभ क्या है? अज्ञान निवृत्ति, वो सीधा लाभ है। बाकी जो भी चीज आएगा यहाँ पर, हमको व्यवहार में सफलता प्राप्त होगी, हम अच्छा व्यवहार करने लगेंगे लोगों के साथ में, हमारे अंदर प्रेम और करुणा का संचार होगा, हम यहाँ पर सबको प्रेम देंगे, बांटेंगे, हमारे अंदर प्रेम भर गया। ये सारा जो जीवन में बदलाव होगा वो इनडायरेक्ट लाभ आपको प्राप्त होगा। इसकी वजह से, किसके कारण से? हम जान गए ना कि हम वो हैं, हमारा मूल स्वरूप वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, बहुत बड़े हैं हम। और यहाँ पर तो उपनिषद बोलते भी हैं तुम राजा जी हो, बहुत बड़े हो, राजा हो। ये नकली लबादा उतार के फेंक देने का है, नकली चोर को भगा देने का है। यहाँ पर केन उपनिषद बोलते ही हैं, हमारे एकदम सामने है ये चीज कि आंखों के पीछे का आंख, कान के पीछे का कान, नाक के पीछे का नाक, सब तो हम ही हैं। यहां पर सुंदर ये परमात्मा, ये आत्म स्वरूप, ये कोई और नहीं, कहीं दूर नहीं हमसे, कहीं हमको जाके नहीं, कोई घटना नहीं है ये जीवन का, बस एक छोटी सी समझ है। समझ बदला, सब कुछ बदल गया। पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है, पूरा जीवन ही सुंदर हो जाता है। यहां पर कोई डर भय नहीं रहता, किसी से असुरक्षा नहीं रहती, और उस सब चीज का स्रोत हम है। इसलिए काम हमको अपने अंदर करना है। अगर हमको ये लाभ प्राप्त करना है तो क्या करना है? ये काम हमको अपने अंदर करना है। जीवात्मा का जो झूठ मूठ का लबादा हमने यहां ओढ़ रखा है, जीवता का, वो छोड़ दो, ज्ञान से छोड़ दो।
श्रवण मनन निधि ध्यान, इससे छूटो। तरीका यही है ज्ञान प्राप्त करने का। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।